वीडियो में हम लोग पांडा का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? और इस नोटबुक में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए तमाम एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं। इन एग्जाम्पल को मैं आपको समझाते हुए चलूँगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी आप उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, समझें और खुद से उसको करने का प्रयास करें, ठीक है? सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर एआई एकेडमी और इस एकेडमी का उद्देश्य ये है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से अच्छे और सरल भाषा में समझाना। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पांडा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस series. Okay, so this notebook is designed to take you from the basics to advanced operation with pandas. अब लोगों को पता ही है दोस्तों, पांडा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है मशीन लर्निंग के अंदर, पाइथन के अंदर, जिसका यूज हम लोग डेटा मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। डेटा को रीड करना हो एक्सेल फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में, एसक्यूएल फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में, तो वहां पे हम लोग पांडा का यूज करते हैं। ओके, फॉलो along द कंप्लीट एंड एक्सरसाइज द मास्टर पांडा फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसको समझिए। सो पहला सेक्शन है बेसिक्स ऑफ पांडा। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये गूगल कोलैब नोटबुक में लिखा हुआ है। गूगल कोलैब बहुत ही सिंपल है। इसको आप गूगल में जाकर सर्च करते हैं colab.research.google और वहाँ पे आप खुद ऐसा कोड लिख सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इंपोर्ट पांडाज एसपीडी। सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। ओके, आपको पता है पांडास के अंदर हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। पांडा का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डेटा फ्रेम होता है। ओके, सो डेटा अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा। अब नेम यहाँ पे कॉलन एलाइस बॉब चार्ली डेविड। सो नेम अपना एक कॉलम हो गया, उसके अंदर ये 4 वैल्यू हैं, 4 नाम हैं। उसके बाद एज है, एज न्यूमेरिकल है, इसके अंदर ये 4 वैल्यूज़ हैं और उस तरीके से स्कोर है, ये भी इसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, फ्लोट वैल्यूज़ हैं। ये इंटीजर है, ये फ्लोट्स है। ओके, अब हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो डेटा फ्रेम इक्वल टू पीडी। सो वी हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड पांडास एज पीडी। सो हियर डीएफ का एक वेरिएबल बनाया मैंने, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। ओके, सो इतना कोड लिखने से ये जो हमारा कंप्लीट ये पांडा का जो ये कंप्लीट हमारा डेटा है वह डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। ओके, सो देखते हैं इस कोड को रन करके कि क्या रिजल्ट आता है। तो इस कोड को मैंने रन कर दिया और आपने देखा मैंने प्रिंट डीएफ किया तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने ये डेटा सेट बनाया हुआ था यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग भी आ गई। पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इसमें। तो यहाँ पे नेम एज एंड स्कोर, देखिए नेम एज एंड स्कोर ये 3 कॉलम है। इसके अंदर हर एक के अंदर 4-4 वैल्यूज हैं, 4-4 वैल्यूज यहाँ पे आपका बिल्कुल डेटा सेट आपका बन के आ गया। ओके, सो वी कैन यूज पांडा टू क्रिएट data set as data frame. Okay, so using this code हमने क्या किया, पहले डेटा को बनाया। डेटा को पहले बनाया जैसे नेम एज स्कोर। अगर डेटा बनाते नहीं है डेटा आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इनबिल्ट जो होते हैं साइकिट लर्न के अंदर उनको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आइरिस फ्लावर्स का डेटा हो गया या बोस्टन हाउसिंग का डेटा हो गया। ठीक है, उन डेटा का आप यूज कर सकते हैं। So this is basically how to create the data set using pandas. Okay, so अब नेक्स्ट है, ये काम आपको करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या करना है, प्रिंट ओनली नेम एंड एज कॉलम। ठीक है, हमें क्या करना है एक्सरसाइज में, नेम एंड एज कॉलम प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट डीएफ मैंने लिखा ना तो ये कंप्लीट डेटा सेट प्रिंट हो गया। ओके, कंप्लीट डेटा सेट प्रिंट हो गया। तो अब आपका काम क्या है कि प्रिंट ओनली नेम एंड एज कॉलम। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रिंट के अंदर ही आपको ऐसा कोड लिखना है कि केवल नेम और एज ही प्रिंट हो। ठीक है, प्रिंट के अंदर आपको ऐसा कोड लिखना है कि नेम और एज ही केवल प्रिंट हो। ओके, तो ये काम आपको करना है और आप अपना दिमाग लगाइए कि किस तरीके से केवल नेम और एज ही हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं।
बहुत ही सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं। किसी दिए गए डेटा सेट से किसी पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करवाना, किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना, जब भी आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक्सरसाइज क्या करना है आपको, ऐड ए न्यू कॉलम ग्रेड। इसी में आपको नया कॉलम, जैसे नेम है, एज है, स्कोर है, इसके बाद आपको एक नया कॉलम ग्रेड नाम का यहाँ पे ऐड करना है। बेस्ड ऑन स्कोर, score is greater than 90, then grade is A, score is greater than 80, then grade is B, and if score is less than 80, then grade is C. ओके, सो आपको इसमें ऐसा कॉलम ऐड करना है, ग्रेड का एक कॉलम करना है बेस्ड ऑन स्कोर। ओके, सो ये एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1 के दो क्वेश्चन है जो आपको करने हैं दोस्तों। तो अपना दिमाग लगा के सोचिए और इसको करने का प्रयास कीजिए, आप जरूर इसको कर लेंगे, जो भी यहाँ पे मैंने बताया है उसके आधार पे। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2, डेटा लोडिंग एंड एक्सप्लोरेशन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग के अंदर आपको डेटा आपके पास सिस्टम में रखा हुआ है। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं उस डेटा को लोड करूं, उस डेटा को एक्सप्लोर करूं। ओके, तो उसके लिए कैसे करेंगे आप लोग, कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो लोड ए डेटा सेट, टाइटेनिक डेटा सेट फ्रॉम यूआरएल। ओके, क्योंकि ये यूआरएल बेस्ड डेटा सेट है। आप मान लीजिए कैगल को ब्राउज कर रहे हैं, आप वहां से आपको कोई डेटा सेट लाना है, तो यूआरएल पहले आप यहाँ पे डालेंगे। उसका यूआरएल क्या है, जो भी आप डेटा सेट यूज करें, जैसे मैं टाइटेनिक का डेटा सेट यूज करना चाह रहा हूँ। ओके, सो इसका मैंने कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब लिखा मैं टाइटेनिक इज इक्वल टू पीडी। अब हमें पांडा का सहारा लेना पड़ेगा, ए पावरफुल डेटा एनालिसिस टूल। पांडा एक डेटा एनालिसिस के लिए लाइब्रेरी है। पीडी डॉट रीड सीएसवी, यानी कि मैंने पांडा से कहा कि जो मेरा डेटा है, ठीक है, जो मेरा डेटा है उसको रीड करो कि उसमें आखिर में है क्या। उसको मैंने यूआरएल यहाँ पे दे दिया। ओके, अब मैंने कहा प्रिंट टाइटेनिक डॉट हेड। ओके, टाइटेनिक का जो डेटा सेट है उसके डॉट हेड यानी कि टॉप की 5 रोज मुझे प्रिंट करके दिखाओ। ओके, सो इतने कोड का मतलब ये हुआ। ओके, सो वी आर यूजिंग दिस कोड टू लोड ए डेटा सेट फ्रॉम ए यूआरएल। ओके, फ्रॉम ए एक्सटर्नल यूआरएल। सो इस कोड को मैं रन करता हूं। इस कोड को रन करने के बाद देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आया। ओके, इस कोड को रन करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आया ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो इस कोड को मैंने रन किया और इस कोड को रन करने के बाद मेरा कुछ रिजल्ट ऐसे आया कि प्रिंट टाइटेनिक डॉट हेड, या मैं प्रिंट या ना भी लिखूं, टाइटेनिक डॉट हेड लिखने से मेरे जो टॉप की 5 रोज होंगी वो मेरे को मिल जाएंगी। सो यहाँ पे 0 1 2 3 4 यहाँ पे पैसेंजर की आईडी, सर्वाइव्ड एंड पैसेंजर की क्लास यहाँ पे आपको आ गया लिख करके। अब ऐसे ही इनका पैसेंजर का जो नाम है, सेक्स है, एज है एंड एसआईबी एसपी है, ये डिटेल आ गई। उसके बाद पार्च एंड टिकट नंबर क्या है, फेयर क्या है, कैबिन कौन सा है और इम्बार्क्ड क्या है, ये सभी के सभी डिटेल यहाँ पे आपको आ गई। ठीक है, इस डेटा सेट के अंदर जो जितने भी रोज हैं, सॉरी जितने भी कॉलम्स हैं एंड टॉप की जो 5 रोज हैं उनके बारे में डिटेल्स आपके पास यहाँ पे निकल के आ गई यूजिंग दिस लाइन ऑफ कोड। ओके, सो जो मैंने आपको अभी बताया उस कोड के आधार पर आपको एक्सरसाइज करनी है। अब क्या करना है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द डेटा सेट। ओके, इस डेटा सेट में कितने नंबर्स एंड रोज हैं उसको डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे, कौन सा कोड लिख के आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे, वो आपको सर्च करना है और उसका आपको एक्सरसाइज का आंसर देना है। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, शो समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ एज एंड फेयर कॉलम। ठीक है, एज ये फेयर कॉलम हो गया, ये फेयर कॉलम हो गया और एज कॉलम हो गया। इसका आपको समरी का स्टैटिस्टिक्स देना है, उसको शो करना है। तो कैसे उसको शो करेंगे, ये आप कोड सर्च कीजिए कि कैसे उसको सर्च करेंगे, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैं आपको सर्च करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने बेसिकली आपको एक यहाँ पे डेटा अपलोड करके दिखाया, डेटा को इंपोर्ट करके दिखाया है,
फिर उस डेटा सेट के अंदर कौन से कॉलम है और टॉप की 5 रोज़ कौन-सी हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। और उसी डेटा सेट के आधार पर आपको ये एक्सरसाइज़ करनी है। यू हैव टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन द डेटा सेट। ठीक है? कौन-सा कोड लिखेंगे? Shows the summary statistics for age and fair columns. After that, check for missing value in data set. तो डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू कैसे चेक करते हैं, ये भी आप सर्च करेंगे। ये सर्च करेंगे तो आपको कम से कम याद आएगा कि भाई मिसिंग वैल्यू को किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, किस तरीके से मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज के कुछ 3 क्वेश्चन और हो गए, तो 2 एंड 3 5 क्वेश्चन। एंड अब आते हैं सेक्शन 3 में डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मशीन लर्निंग के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा मिलने के बाद आपका काम क्या होगा? उस डेटा को स्केल्ड करना, नॉर्मलाइज़ करना, डेटा को क्लीन करना, ताकि आप जब अपने मॉडल के पास ट्रेनिंग के लिए उस डेटा को ले जाएँ, तो उसमें जो एरर कम से कम आए और कम से कम समय में आपका मॉडल ट्रेंड हो जाए और अच्छा से अच्छा प्रेडिक्शन कर सके, ठीक है? इसीलिए हम लोग डेटा को क्लीन करते हैं। बाकी आपको पता ही है मशीन लर्निंग में सुपरवाइज़ लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, ये 3 तरीके की मशीन लर्निंग के डिवीज़न होते हैं। सुपरवाइज़ लर्निंग में आपको इनपुट आउटपुट दोनों बताया जाता है, यानी लेबल डेटा होता है, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास अनलेबल डेटा होता है, और रिइंफोर्समेंट लर्निंग में आपके पास कोई डेटा ही नहीं होता है। आपका जो एजेंट होता है वो एनवायरनमेंट से सीखता है। बेसिकली ऑटोनोमस कार और रोबोटिक्स में उसका यूज़ किया जाता है। सो डेटा क्लीनिंग के लिए कुछ यहाँ पे 2-3 स्टेप्स हैं, 2-3 इसके एग्ज़ाम्पल हैं, उसको पहले करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज़ कैसे करना है आपको बताऊँगा। सो फिल मिसिंग वैल्यू इन एज विद द मीडियन। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? टाइटैनिक जो आपका डेटा सेट है, उसके अंदर टाइटैनिक जो आपका डेटा सेट है, उसके अंदर एज का कॉलम लिया। ये बेसिकली कोड क्या कर क्या रहा है? इट इज़ फिलिंग द मिसिंग वैल्यू इन एज विथ द मीडियन। अगर एज कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू है, तो उस मिसिंग वैल्यू को यह कम जितनी भी एज हैं, उनका मीडियन लेकर उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है? उनका एवरेज लेकर उसको रिप्लेस कर देगा। ओके? सो टाइटैनिक डेटा सेट के अंदर जो एज कॉलम है, उसमें जो मिसिंग वैल्यू है, यानी फिल एनए, यानी उसको ऐसे लिखेंगे, फिल एनए माने फिल एनए मतलब नॉट अवेलेबल, यानी जो मिसिंग वैल्यू है उनको फिल करना है। ठीक है? कैसे? जो एज है उसके मीडियन के द्वारा, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ओके, सो टाइटैनिक एज डॉट फिल टाइटैनिक एज डॉट मीडियन। सो फिलिंग मिसिंग वैल्यू इन एज विद द मीडियन। ओके, फिलिंग मिसिंग वैल्यू विद द एज इन मीडियन। सो आपको 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 मिसिंग वैल्यू को फिल कैसे करना है और कौन से मिसिंग वैल्यू को फेच करना है? तो पहले हमने क्या किया, टाइटैनिक में जो एज कॉलम है, उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं एज के अंदर, उनको हमें कंप्लीट जो एज है उनका मीडियन लेके एवरेज लेकर के हमें उन मिसिंग वैल्यू को फिल करना है। ओके? ओके? तो इस तरीके से इस कोड के माध्यम से हम लोग मिसिंग वैल्यू को फिल कर देंगे। देखिए, टाइटैनिक एज डॉट फिल एनए, फिर टाइटैनिक एज का मीडियन लिया हमने, एज कॉलम का जो भी वैल्यू है उसका मीडियन लिया, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब फिर दूसरा एक्सरसाइज है, ड्रॉप रोज वेयर इम्बार्क्ड इज मिसिंग। ओके, सो यहाँ पे देखिए इम्बार्क्ड कॉलम है, सो हमें वो कॉलम मिसिंग कर ड्रॉप करना है जहाँ पे यह मिसिंग है। सो अब उसके लिए दूसरा कोड देखिए, टाइटैनिक डॉट ड्रॉप एन ए सबसेट इज इक्वल टू इम्बार्क्ड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो इस तरीके से इम्बार्क्ड में जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम लोग उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ओके, एंड प्रिंट टाइटैनिक डॉट इन्फो से हमने कंप्लीट डेटा सेट का हम लोग एक बार इंफॉर्मेशन चेक कर लेंगे कि हमारा डेटा सेट का इंफॉर्मेशन है क्या। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आगे आगे आया होगा दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे देखिए, फिल मिसिंग वैल्यू इन एज विथ द मीडियन। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपका क्लास पांडा डॉट कोर फ्रेम डेटा फ्रेम इंडेक्स 889 एंट्रीज 0 टू 890। ओके, डेटा ये है, ये कॉलम्स, डेटा कॉलम्स टोटल 12 कॉलम्स। ओके, तो इसमें देखिए टोटल 12 कॉलम्स हैं। सो यहाँ पे 0 से लेकर 11 तक, यहाँ पे कॉलम्स 11 है। यहाँ पे देखिए नॉन नल। ओके, नॉन नल यानी कि
ये इनका संख्या दिखा रहा है, कितने नॉन नल हैं यहाँ पे, ये काउंट दिखा रहा है और ये डेटा टाइप दिखा रहा है कि कौन से कॉलम का डेटा टाइप क्या है, ओके। इसमें इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, ओके। इस तरीके से ये डेटा टाइप है। हम लोग कोई भी डेटा टाइप बनाते हैं तो उसका हमें डेटा टाइप देना होता है। जब भी हम कोई भी कॉलम बनाते हैं उसका हमें डेटा टाइप देना होता है कि आखिर ये कॉलम किस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ओके। So data type is equal to float 64, integer 64, object, memory usage 90.3, ये आपका डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, ओके। सो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आया है, ओके। इस तरीके से हमारा कुछ रिजल्ट आया है। सो यहाँ पे देखिए इन यहाँ पे नन आपका रिजल्ट आया है। इन पाइथन इनपुट 3 future warning, a value is trying to be set a copy of data frame or series through chained assignment using in place method, ओके। सो यहाँ पे आपका इसका रिजल्ट आपको सामने दिख गया, ओके। अब आपका काम क्या है, फिलिंग मिसिंग वैल्यू इन केबिन एंड अननोन, ओके। केबिन वाला जो कॉलम है इसके अंदर मिसिंग वैल्यू जो है उनको फिल करना है, एंड जो आपका अननोन वाला जो कॉलम है उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यू है उसको आपको फिल करना है, ओके। तो कैसे फिल करना है, इस कोड के द्वारा आपको फिल करना है, फिल लेने के द्वारा, ओके। आफ्टर दैट क्रिएट ए न्यू कॉलम फैमिली साइज बाय एडिंग SIB SP एंड पार्च, ओके। सो SIB SP एंड पार्च ये दो कॉलम है, SIB SP एंड पार्च, इन दो कॉलम को ऐड करके क्या करना है, नया कॉलम बनाना है फैमिली साइज। तो ये भी इस एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिल्टरिंग। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिल्टरिंग कैसे हम लोग करेंगे पांडा का यूज करके। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर रोज वेयर पैसेंजर सर्वाइव्ड, ओके। जहाँ पे पैसेंजर सर्वाइव कर किए हैं वहां पे हमें उस रोज को हमें फिल्टर करना है, ओके। एंड उसके बाद हमें उसको प्रिंट करवाना है। तो इसको मैं रन करता हूँ, फिल्टर रोज वेयर पैसेंजर सर्वाइव, ओके। सो यहाँ पे पैसेंजर आई, देखिए अब रिजल्ट आ गया। ये टॉप की 5 रोज आपको दिखाएगा, टॉप की 5 रोज दिखाएगा जहाँ पे पैसेंजर सर्वाइव किए हैं, ओके। सो 111 वाले ही सारे के सारे यहाँ पे डिटेल आएंगी, क्योंकि वही वाली हमें रोज प्रिंट करवानी है जहाँ पे पैसेंजर सर्वाइव किए हैं, यानी सर्वाइव की वैल्यू 1 है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग उसको प्रिंट करवा सकते हैं। आपको एक्सरसाइज क्या करना है, फिल्टर रोज वेयर पैसेंजर आर ओल्डर देन 30, ओके। तो आप एज वाले कॉलम में जाएंगे, एज वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि सिर्फ वही पैसेंजर का नाम प्रिंट हो, उन्हीं पैसेंजर्स का डिटेल प्रिंट हो इनकी एज 30 साल से ज्यादा है, ओके। तो एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 का आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे सर्च कीजिए और अपना दिमाग लगाइए, उसको करिए कि किस तरीके से हम लोग उन पैसेंजर्स के डेटा को निकाल सकते हैं जिनका एज मोर देन 30 है। देखिए अपने आप से करेंगे तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। अपने आप से करेंगे तभी आप इसमें सीख सकते हैं, वरना नोट्स में क्या लिखा है, कोड्स में क्या लिखा है, हम लोग बस उनको हवा में करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब आप खुद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नाउ सेकंड exercise is sort the data set by pair and in descending order and display the top 10 rows। ये आपका सेकंड एक्सरसाइज है, ठीक है। आप करिए, अगर नहीं समझ में आए तो बताइए, फिर उसको करवाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास में है। अब सेक्शन 5 में आते हैं, एडवांस ऑपरेशंस यूजिंग पांडा। कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो ग्रुप डेटा बाई पैसेंजर क्लास एंड कैलकुलेट एवरेज एज एंड फेयर, ओके। ग्रुप डेटा बाई पैसेंजर क्लास, आपके पास कोई डेटा सेट आ गया, आप ये चाहते हैं कि मैं अपने डेटा सेट को ग्रुप ग्रुप में करूं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास पैसेंजर का डेटा सेट जो है टाइटेनिक का, उसमें पैसेंजर क्लास के आधार पर आप डेटा को ग्रुप कीजिए एंड कैलकुलेट एवरेज एज एंड फेयर। एवरेज एज एंड फेयर का आपको कैलकुलेशन भी करना है। सो यहाँ पे ग्रुप डेटा का हमने एक वेरिएबल बनाया और कौन सा डेटा सेट लिया, टाइटेनिक के अंदर आपको ग्रुप बाई क्या करना है, पैसेंजर क्लास के ऊपर एक आपको ग्रुपिंग बनानी है और टेकिंग एज एंड फेयर का एवरेज, ओके। सो प्रिंट ग्रुप्ड, तो यहाँ पे हमने इसको
कोड को रन किया और आपने देखा कि पैसेंजर क्लास यहाँ पे 1 2 3 ओके, 3 ही क्लास हैं 1 2 3 और एज का यहाँ पे मीडियन लिया गया। पैसेंजर क्लास 1 का की जो एवरेज एज है 36.68 है। पैसेंजर क्लास 2 की जो एवरेज एज है वो 29.76 है। पैसेंजर क्लास 3 की जो एवरेज एज है 25.93 और जो फेयर है एवरेज वो कुछ इस तरीके से है। पैसेंजर क्लास 1 2 एंड 3 का फेयर ये इस तरीके से दिखाया गया है। सो using this group by method we can group group the data. Okay, so grouping data by passenger class and calculate average age and fare. So यहाँ पे देखिए grouped is equal to titanic dot group by, ये group by फंक्शन का यूज किया गया है। किससे करना है? पैसेंजर क्लास, पैसेंजर क्लास को आपने पहले लिख दिया, फिर उसके बाद एज कामा फेयर का आपको मीन निकालना है। तो उसके एज कामा फेयर डॉट मीन जैसा कह रहा है वैसे धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और प्रिंट ग्रुप लिखिए यहाँ पे। नाउ आपका टास्क क्या है, आपका एक्सरसाइज क्या है? ग्रुप डेटा बाय सेक्स एंड कैलकुलेट द सर्वाइवल रेट। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है कि आपको ग्रुप्ड इज इक्वल टू टाइटेनिक डॉट ग्रुप बाई यहाँ पे सेक्स लिख देना है। ओके, एंड कैलकुलेट द आपको सर्वाइवल रेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सर्वाइवल रेट का भी एक कॉलम होगा, उसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये काम एक हो गया आपके लिए। दूसरा क्या है? क्रिएट ए पाइवोट टेबल शोइंग द एवरेज फेयर और ईच कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्लास एंड सेक्स। ओके, सो इस तरीके से आप ये आपका दूसरा एक्सरसाइज हो गया। नाउ अब आते हैं हम लोग सेक्शन 6 पे, इंटीग्रेशन विथ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पांडा के साथ में? सो प्रिपेयर डेटा फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के लिए हमें डेटा प्रिपेयर करना है। सो अब हम चलते हैं एसके लर्न लाइब्रेरी के पास। सो यहाँ पे फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन से मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का एक मॉडल है उसको सिलेक्ट करूंगा। और दूसरा मॉडल कौन सा है? फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import random forest classifier। पहले मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इसलिए इंपोर्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास जो डेटा सेट है उसे मुझे ट्रेनिंग सेक्शन और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करना है। 80% डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए लूंगा और 20% डेटा मैं टेस्टिंग के लिए लूंगा और उनको मैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करूंगा और वैलिडेट करने के लिए यूज करूंगा। अब भाई आपका मॉडल कौन सा होगा ये भी तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का एक मॉडल उठा लेता हूँ। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर वाले मॉडल में होता क्या है, इसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज या मल्टीपल एस्टिमेटर्स होते हैं and by using the method like bagging and boosting we calculate the predict of our model for the classification. Okay, so from sklearn.model selection import train test split and from sklearn.ensemble import random forest classifier. ओके, ये मॉडल आपने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का आपने इंपोर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे आप? आपने मॉडल तो इंपोर्ट कर लिया, नाउ सेलेक्ट फीचर एंड टारगेट्स। सो एक्स जो है ये फीचर को दिखा रहा है। टाइटेनिक डेटा सेट के अंदर पैसेंजर क्लास, एज, फेयर, SIB, SP एंड पार्च, ये आपने 5 फीचर्स ले लिए। ठीक है, और जो आपका लेबल्स है वो आपने ले लिया सर्वाइव्ड। ठीक है, ये सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत है। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास लेबल डेटा दिया होता है, सभी के सभी आपकी डिटेल्स मालूम है, सभी के सभी वैल्यूज आपको मालूम है डेटा सेट के आधार पर। ओके, अब आपको क्या करना है? हैंडल द मिसिंग वैल्यू इन फीचर। सो हम लोग मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं? एक्स डॉट फिलना का यूज करके हम लोग मिसिंग वैल्यू हैंडल करते हैं। और किससे हैंडल करते हैं? एक्स डॉट मीडियन, यानी कि फीचर्स का जो मीडियन होता है उससे हम लोग रिप्लेस करते हैं। एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इस तरीके से हम लोग मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं। अब आपके डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल को पहले ही इंपोर्ट कर चुके हैं। सो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये हमारा फीचर है और एक टारगेट है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन हमने डेटा सेट पे लगाया, उसको डेटा दिया, उसको कहा कि टेस्टिंग के लिए तुम 20% डेटा लेना और ट्रेनिंग के लिए तुम 80% डेटा लेना। तो इस तरीके से हमारे मॉडल ने
जो जैसा मैंने कहा वैसा इसने किया। अब अगला टास्क है, मॉडल तो आपने ले लिया, उसको डेटा भी कैसा यूज़ करना है उसको आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब चलो मॉडल को ट्रेन करते हैं भाई। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल बताना पड़ेगा कि कौन-सा मॉडल है। तो यहाँ पे आपने मॉडल का क्लीयरेंस कर दिया कि मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का यूज़ करूँगा। एंड मॉडल डॉट फिट फंक्शन का यूज़ करके आपने मॉडल को ट्रेन किया। और कैसे ट्रेन किया? ट्रेनिंग डेटा से। अब आपका मॉडल ट्रेन तो हो चुका है, अब बारी आई चलो इसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी चेक करोगे, कैसे? उसका जो मॉडल डॉट स्कोर आप चेक करेंगे एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, ओके? मॉडल डॉट एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, इस तरीके से आप इसका एक्यूरेसी स्कोर चेक करेंगे, ओके? देन प्रिंट मॉडल एक्यूरेसी, ओके? सो यहाँ पे आपका मॉडल का स्कोर कैलकुलेट होगा। चलिए इसको एक बार थोड़ा-सा मैं रन करके देखता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट क्या आता है? तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आया, ए वैल्यू इज़ ट्राइंग टू बी सेट ऑन ए कॉपी ऑफ स्लाइस फ्रॉम डेटा फ्रेम। सी द कैविट्स इन डॉक्यूमेंटेशन, मीडियन ट्रू। मॉडल की एक्यूरेसी है 0.69, यानी कि हमारा जो मॉडल का कंप्लीट एक्यूरेसी है वो 69% है, ठीक है? तो आप चाहें तो यहाँ पे इसका वैल्यूज़ ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो डिवीज़न है, उसको आप चेंज भी करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप फीचर्स को भी चेंज करके देख सकते हैं। तो अ, उसको चेंज करने के बाद भी आपकी जो परसेंटेज आया, ठीक है? एक्यूरेसी का वो 0.69 ही आया। अब ज़रा इसको 0.1 करके देखते हैं, यानी 10% डेटा अगर हम लोग टेस्टिंग के लिए लेते हैं, तो क्या होता है? ठीक है, इस तरीके से हमें वो चेंज करके देखना चाहिए, यानी कि 0.65 65% यानी कि जो कि बहुत कम है, लगभग 80-90 के आसपास आना चाहिए। उसके लिए हमें और भी इसमें डेटा का स्टैंडर्डाइज़ेशन एंड स्केलिंग करना पड़ेगा, तब जाके हमारी वैल्यूज़ आएँगी। फिलहाल आज के लेक्चर में हमारा उद्देश्य यही था कि पांडास लाइब्रेरी का बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं, और ये जो एक्सरसाइज़ है वो आप करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई पांडास का हम लोग मशीन लर्निंग में यूज़ कैसे करेंगे, कैसे इसका बेसिक बेसिक यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है, ये आपको समझ में आएगा। सो अब आपका एक्सरसाइज़ नंबर 6 क्या है? ऐड 6 एज फीचर टू द मॉडल। ये आपको एक फीचर उसमें ऐड करना है। एंड कैलकुलेट फीचर इम्पोर्टेंस फ्रॉम ट्रेंड मॉडल, ओके? सो ये 2 एक्सरसाइज़ आपका हो गया। तो ये रहा पांडा हैंड्स ऑन की प्रैक्टिस, ओके? अब आपका काम क्या है? अब ये एक्सरसाइज़ करेंगे, और इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हम लोगों से पूछेंगे और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। देन टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।